स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपी इन्वेस्टिगेट द आईपी प्रोटोकॉल। मतलब कि हमने आईपी प्रोटोकॉल की इन्वेस्टिगेशन जो है करनी है। आईपी प्रोटोकॉल में कौन कौन सी चीज़ें जो है हम देखते हैं उस चीज़ के बारे में हमने जान। अब बेसिकली जो आईपी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या? एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल आपको पता है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने नेटवर्क में कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब कोई भी प्रोटोकॉल, आप किसी भी सेट ऑफ रूल्स को कह लो, सेट ऑफ रूल्स को हम कहेंगे प्रोटोकॉल। ठीक है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर राउटिंग एंड एड्रेसिंग पैकेट, कि हमने राउटिंग में कैसे पैकेट को ट्रांसफ़र करना है, पैकेट को एड्रेसिंग कैसे करनी है कि हमारा जो डाटा है वो नेटवर्क में जो है पूरे नेटवर्क में ट्रैवल कर सके। ठीक है। हमने राउटिंग को देखना है, कौन कौन से राउटर से डाटा ने जो है पास करना है, हमारे पैकेट ने पास करना है, यहाँ तक कि जो हमारा पैकेट है वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा डाटा ट्रांसफरिंग द इंटरनेट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीस। आपको पता है कि जो डाटा इंटरनेट में ट्रैवल करता है वो स्मॉल पीसीज में जो है डिवाइड होता है। उन पीसीज को हम पैकेट्स कहते हैं। पैकेट्स बेसिकली हमारी जो है हमारे जो है नेटवर्क में ट्रैवल करते हैं। ठीक है। एक राउटर से दूसरे राउटर तक जो है पैकेट ट्रैवल करते हैं और डिफरेंट पाथ भी जो है पैकेट लेते हैं। ट्रैवलिंग के लिए डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हैं ताकि जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन में जो है सारा डाटा जो है ईजिली और टाइमली जो है फाइनल डेस्टिनेशन में हमारा डाटा पहुँच जाए। नेक्स्ट जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल से ही हमारा आईपी एड्रेस बना। हमने कहा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल ऐसे रूल्स है जिनको फॉलो करते हुए नेटवर्क में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डाटा जो है नेटवर्क में ट्रैवल कर सकता है। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वो एड्रेस है जिसके थ्रू जो है डाटा ट्रैवल करता है, जिसके थ्रू डाटा जो है राउटर को आइडेंटिफाई हो के डाटा हमारे नेटवर्क में आइडेंटिफाई होता है। हमारा सेंडर और रिसीवर जिन्होंने कम्युनिकेशन करनी हो नेटवर्क में पहचाने जाते हैं और उसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन होती है। अब जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स हैं, उनकी कौन कौन सी उसमें जो है फील्ड है उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहली फील्ड हमारी आती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, जिसमें बताया जाता है कि कौन से वर्जन का जो है आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा है। ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये कौन से वर्जन का आईपी एड्रेस 4 यूज़ कर रहा है, आईपी एड्रेस जो है 6 यूज़ कर रहा है, कौन से वर्जन का जो है यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट हमारी फील्ड आती है हेडर लेंथ, ये बताती है कि आपके हेडर की लेंथ क्या है। 32 बिट मतलब हेडर में हमारा बेसिक डाटा होता है ना, तो उस चीज़ के बारे में लाइक हमारा सेंडर का एड्रेस हो गया, हमारा रिसीवर का एड्रेस हो गया, कुछ चेकसम की कुछ फील्ड हो गई। हेडर में जो कुछ आता है उसकी लेंथ क्या है। उसके बाद है टाइप ऑफ सर्विस। सर्विस बताती है कि पैकेट किस टाइप का जो पैकेट है उसमें डाटा स्टोर है उस पैकेट में वो किस टाइप के, आइदर वो मैनेजमेंट का, लिंक मैनेजमेंट का डाटा है, आइदर वो ओरिजिनल पे लोड है जो सेंडर रिसीवर ने मैसेज को ट्रांसफर करना है, या फिर उसमें कोई सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ बताई है, कोई एल्गोरिदम है। मतलब उस टाइप की पैकेट की उस टाइप के पैकेट को हम प्रायोरिटाइज किस बेस पे करेंगे, उसकी सर्विसेज की बेस पे करेंगे। ठीक है। उस पैकेट की सर्विस के बारे में बताते हो किस बारे में है। नेक्स्ट फील्ड है हमारी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ बताती है कि हमारे डाटा की और हमारे हेडर की लेंथ क्या है। ठीक है। टोटल लेंथ मतलब खाली आपकी हेडर की लेंथ भी सेपरेट होगी, आपके डाटा की लेंथ भी सेपरेट होगी। टोटल वो होगा जो इन दोनों का मतलब सम होगा, वो हमारी टोटल लेंथ होगी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन बताती है कि हमारे पैकेट जो है पैकेट को आइडेंटिफाई करती है, लाइक पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, 3। ठीक है। हमारे पूरे डाटा में जितने भी पैकेट्स हैं इनको जो है आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग। फ्लैग हमें बताता है जो आईपी हेडर में, जो हमारे आईपी हेडर में फ्लैग है वो हमें बताता है कि इस पैकेट के फर्दर कितने फ्रैगमेंट है। हमने बात की कि हमारी जो नेटवर्क लेयर में पैकेट की फॉर्म में डाटा ट्रैवल करता है। अब जो है जब हम सेकंड लेयर पे आते हैं, हम डाटा लिंक लेयर में आते हैं, तब हमारा पैकेट फर्दर जो है फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है। इस चीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब जो है एक पैकेट में कितने फ्रैगमेंट हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में हमें फ्लैग से पता चलेगा। ठीक है। फ्लैग से हमें बताएगा कि इस पैकेट में कितने फ्रैगमेंट है, इस पैकेट में 1 फ्रैगमेंट है, 2 हैं, इस चीज़ के बारे में हमें बताएगा। उसके बाद फ्रैगमेंट ऑफसेट, अगर उस पैकेट के फ्रैगमेंट हैं, उस ओरिजिनल पैकेट के फ्रैगमेंट है, तो वो कौन सी पोजीशन में, लाइक हमारे पास कोई पैकेट है, पैकेट नंबर 1 है, लाइक ये मेरे पास एक जो है इधर मैं ड्रॉ करके देखती हूँ, ये मेरे पास पैकेट हैं। ठीक है। ये मैंने इसके फ्रैगमेंट बनाए हैं, मेरे पैकेट की लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा लेंथ वाले पैकेट ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसको मैंने डिवाइड किया, इन द फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंट मैंने डिवाइड किया हुआ है। अब उस फ्रैगमेंट को ऑफसेट क्या है, लाइक पहले पैकेट के, इस पैकेट के पहले फ्रैगमेंट का ऑफसेट 1 है, ऑफसेट एड्रेसिंग को कहते हैं ना। दूसरे यहाँ 001 लगा दें, 01 है, 001। दूसरे फ्रैगमेंट का ऑफसेट है 002 है ऑफसेट। ठीक है। मतलब कि हम उस पैकेट के अंदर फ्रैगमेंट कौन सी पोजीशन पे, कौन से एड्रेस पे लाइक आ रहा है, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। ये मैंने एक पैकेट बना के आपको दिखाई, 1 पैकेट है मेरे पास। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम टू लाइव। टाइम टू लाइव हमारे पास क्या है, ये हमें बताता है कि राउटर जो है कम्युनिकेशन में कितना टाइम लगता है। इस चीज़ को हम देखते हैं।
अच्छा जी, पहले हम प्रोटोकॉल को देख लेते हैं। प्रोटोकॉल, इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड इन अपर लेयर। ये बताती है कि अपर लेयर में कुछ टाइप का मैसेज है। आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज है जो बस कनेक्शन को चेक कर रहा है। टीसीपी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, यूटीपी के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब कि उस पैकेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है उस चीज़ के बारे में बताता है। उसके बाद चेकसम ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो चेकसम की फील्ड है वो एरर डिटेक्शन के लिए, एरर करेक्शन के लिए करती है। देखती है कि पैकेट जो हमारा जिसमें डाटा ट्रैवल कर रहा है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं आ गया, उस चीज़ को देखती है। सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है हमें सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस बताता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोटोकॉल डाटा है, जो ओरिजिनल डाटा है अपर लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे जो ओरिजिनल डाटा मूव कर रहा है नेटवर्क में, उस चीज़ के बारे में ये बताता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं स्लाइड नंबर आ गई हूँ अपनी वार्षा की आईपीवी की स्लाइड में आ गई। यहाँ पे जो पहला वाला मेरा कॉन्सेप्ट है वो मुझे बताया कि पैकेट कैप्चरिंग, पैकेट करना है आपने ट्रेस रूट कमांड के थ्रू पैकेट्स को कैप्चर करना है। यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है टाइम टू लाइव, टीटीएल। टीटीएल हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि कौन कौन से रूट से पास करते हुए जो है हमारा पैकेट मूव करता है। हमारा पैकेट नेटवर्क में कौन कौन से रूट से क्रॉस करते हुए जो है पैकेट करता है। लाइक मेरा नेटवर्क है, नेटवर्क में मैं कम्युनिकेशन करना चाह रही हूँ। ये मेरा जो है सेंडिंग, सपोज करें ए मेरा सेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे बी मेरा जो है डेस्टिनेशन है। यहाँ पे डिफरेंट जो है राउटर्स पड़े हुए हैं और इन राउटर्स के थ्रू जो है इन्होंने कम्युनिकेशन करनी है। अब होगा क्या, जो ए है सबसे पहले अपने करीब वाले राउटर को मैसेज सेंड करेगा लाइक दिस वन। हमें ये भी पता है कि पैकेट जो है डिफरेंट पाथ लेता है मूव करने के लिए, ठीक है। अब जो है राउटर नंबर 1 ने मूव किया इधर से इधर तक, इस राउटर नंबर 1 से इस सेंडर तक कितने टाइम में इसने मूव किया। अब ज़ाहिर है इसने इधर जब मूव करना है, कोई भी मैसेज सेंड करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट जाती है ना कि हमारा मैसेज वैसे वाकई सक्सेसफुल सेंड हो गया। जब ए वाले पहले सेंडर ने इस राउटर को मैसेज भेजा तो इसने एक्नॉलेजमेंट, इसने रिक्वेस्ट भेजी कि हमारा कौन सा मैसेज है। लाइक इधर यहाँ पे जो है इसने बताया कि अपना सेंड रिक्वेस्ट को इनिशिएट किया। उसके बाद इसने एक्नॉलेजमेंट भेजी, मेरे पास मैसेज आ गया। फिर सिंक जो है एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट गया, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। ये चीज़ हम टीसीपी आईपी में पढ़ चुके हैं, सिंक एक्नॉलेजमेंट का। उसके बाद जो है इसने ए ने जो है इसे फर्दर एक्नॉलेजमेंट भेजी, पैकेट मतलब कनेक्शन को स्टार्ट किया। कनेक्शन को स्टार्ट करने के बाद इसने पैकेट भेजा ताकि वाकई मेरा पैकेट जा रहा है। उसके बाद इन दोनों की कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। अब इन सारी कम्युनिकेशन में कितना टाइम लग रहा है उस चीज़ को हम टीटीएल में मेजर करते हैं। अब इन दोनों की कम्युनिकेशन होगी, पैकेट ने तो इधर जाना है ना, फाइनल डेस्टिनेशन पैकेट की है। उसके बाद इस राउटर ने नेक्स्ट वाले राउटर को देखना है, नेक्स्ट वाले राउटर को। अब इधर जो है आपका टीटीएल जो है आरटीएल है, बेसिकली वो काउंट हो रहा है। मतलब कि अभी सिर्फ एक राउटर से पास करते हुए ये वाला पैकेट यहाँ पे गया। अब इस पैकेट ने बी तक जाना था। अब नेक्स्ट हम कौन से राउटर को जो है फॉलो करेंगे? नेक्स्ट ये वाला जो है ये वाला राउटर इस राउटर के साथ कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि पैकेट को हमने डेस्टिनेशन में पहुंचाना है। अभी इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन भी वही वाला प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले ये रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेगा, उसके बाद जो है ये रिक्वेस्ट को जो है स्टार्टअप एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ये वापस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मुझे आपकी रिक्वेस्ट आ गई। इन दोनों के दरमियान कनेक्शन भेजेगा, कनेक्शन एस्टाब्लिश होगा। फिर जो ओरिजिनल पैकेट जो सेंड करना है ना बी को, वो ये वाला राउटर इस राउटर को ओरिजिनल पैकेट सेंड करेगा कि भैया मैं तुम्हें पैकेट भेजने लगा हूँ। इस तरह मतलब कि एक होप से दूसरे होप, ये भी होप है, ये भी होप है, एक होप से दूसरे होप तक जो कम्युनिकेशन है वो कैसे स्टार्टअप होती है उस चीज़ को जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे देखिए ज़रा RTTL, इधर देखिए फर्स्ट पैकेट सेंड, रिसीवर गेट इट, उसके बाद रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजी, उसके बाद जो है सेंडर ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव की, तो एक टाइम आपका मैयर हो गया। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? सेकंड पैकेट फॉलो, फिर दूसरा पैकेट भेजेगा, मतलब कि ये वाला जो होप है ये दूसरा पैकेट इसको भेजेगा। उसके बाद जो है वो देखेगा कि नेटवर्क में वाकई कम्युनिकेशन हो भी रही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो RTT है इसमें क्या होगा? थर्ड एक्चुअल जो डाटा होगा वो पैकेट सेंड किया जाएगा इन दोनों होप में, इस होप में और इस होप में जो एक्चुअल पैकेट है वो सेंड होगा। इस तरह इन दोनों की कम्युनिकेशन ऐसे फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या होगा? अब इसने बी तक जाना था ओरिजिनल पैकेट ने, ये आगे से स्टार्टअप लेगा, सपोज करते हैं आगे से इस राउटर को फॉलो करता है, ठीक है। फिर इस राउटर ने क्या करना, अब ये दोनों एज अ सेंडर और रिसीवर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसमें पैकेट सबसे पहले इसको जो है रिक्वेस्ट भेजेगा, कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है। इसको ये वाला राउटर इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट के बाद ये इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेगा, सिंक एक्नॉलेजमेंट, इन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन होगी और इसके अलावा इनका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। फिर फाइनली क्या होगा? फाइनली ये राउटर जो है इसको पैकेट भेजेगा, ओरिजिनल पैकेट, मतलब कि सारा ओरिजिनल पैकेट से पहले वो कनेक्शन को देखेगा कि कनेक्शन मेरा बन भी रहा है कि नहीं इस राउटर के साथ। हो सकता है ये राउटर पैकेट एक्सेप्ट करने की इतनी जो है इसके पास ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ये पैकेट ले ना सकता हो, ओनली सिर्फ हैंडशेक पे ही जो है लाइक कर रहा हो। तो इस चीज़ को जो है देखते हुए ये पैकेट भेजेगा, फिर वो पैकेट जो है इस राउटर में स्टोर होकर नेक्स्ट होप की तरफ जो है मूव करेगा।
यहाँ पे देखिए ज़रा, फर्स्ट RTT1 क्या होता है, सिंक करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है, कनेक्शन को स्टार्टअप लेता है। उसके बाद अगला टाइम क्या करता है, कनेक्शन का कंफर्म करता है, वाकई कनेक्शन कंफर्म हो गया। उसके बाद फाइनली जो है पैकेट भेजा जाता है नेक्स्ट होप की तरफ। होप टू होप कम्युनिकेशन कैसे होती है उस चीज़ को ये हम देख